तो जय संतोषी माता। तो आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार को मेरा व्रत रहता है। तो ये कई दिन से हमारी कुछ बहनों ने पूछा था कि आप संतोषी माता का व्रत कैसे रखती हैं और कैसे रहती हैं और व्रत में क्या खाती हैं और नाश्ते में क्या करती हैं, क्या खाती हैं। तो मैं वो आज सब कुछ बताने वाली हूँ कि मैं व्रत में क्या खाती हूँ और व्रत में कैसे पूरा करती हूँ और कैसे मैं पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि पूरा घर का काम निपटा के, बच्चों को स्कूल भेज के और सारा काम निपटा के बिल्कुल कुछ भी नहीं रखती हूँ। फिर इसके बाद मैं नहाती हूँ और साफ़ कपड़े पहनती हूँ, बिल्कुल साफ़ कपड़े पहनती हूँ। और सिंदूर है मैं न्यू लगाती हूँ, ये मेरा पूजा वाला सिंदूर है, अलग रखा है, वो मैं लगाती हूँ। नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो जूठी होती है, इसलिए। तो क्या करती हूँ, फिर इसके बाद क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले जाऊँगी पूजा जहाँ पे हमारा होता है मंदिर में। तो मंदिर में पहले हम साफ़ करेंगे, तो हम दिखाते हैं फिर हम क्या क्या करते हैं। तो ये हमारे पूजा के फूल रखे हैं जो हमने पानी में रख दिए हैं ताकि ये सूखे ना। तो ये देखिए पानी में रखे हैं, तो ये ऐसे फूल है बिल्कुल साफ। तो इधर हम जो मंदिर है साफ कर लेंगे, जितने फूल हैं ये सब हम इकट्ठा कर लेते हैं। और इधर है चना, तो हम एक कटोरी में चना निकाल लेंगे और गुड़ निकाल लेंगे। तो ये छोटी कटोरी है, इसमें भी हम निकाल लेंगे चना गुड़, और चना गुड़ को हम रख देंगे। तो ये चना गुड़ है माता रानी के लिए और ये है गाय के लिए निकाला है, और ये है लड्डू गोपाल का प्रसाद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह हम खाली कर लेंगे। तो एक लोटा रख देंगे जल का भरा हुआ, और बस गुड़ चना रख देंगे। और ये है गाय की कटोरी, ये भी रख देंगे। और लड्डू गोपाल को प्रसाद के लिए रख दिया, उधर चढ़ा देंगे फूल। सबसे पहले हम माता जी को साफ कर देंगे, उनकी फ़ोटो को, और बस फूल लगा देंगे। बहुत अच्छा लगता है संतोषी माता का व्रत रहते हुए। हर स्त्री को एक हफ्ते में कोई भी व्रत रह सकती है। और ये है तुलसी, तो ये प्रसाद में रख देंगे लड्डू गोपाल के। और इधर आरती की तैयारी कर लेंगे। तो आरती और धूप बत्ती हमने जला के रख दिया है। और यह है सिंदूर, जो सिंदूर है हम माता जी को लगा देंगे। और बस वही सिंदूर है अपने माथे पे और अपने जो मांग है उसमें लगा लेंगे, सिंदूर लगा लेंगे, क्योंकि हम बार बार नहीं लगाते हैं माता से छुड़ा के। तो ये है किताब, और हम किताब पढ़ेंगे। किताब पढ़ के फिर मिलते हैं आपसे। तो किताब मेरी पढ़ चुकी है और इधर मैं आरती करूँगी। इधर हमारी आरती हो चुकी है और माता जी के हम पैर छू लेते हैं। लड्डू गोपाल को प्रसाद खिला दिया है। तो बस जो मन में है वो, और इसे क्या करेंगे, जल को हम तुलसी माता पे चढ़ा देंगे जाके। तो हमारी पूजा हो चुकी है और बस मैं जल है तुलसी को चढ़ाई आई हूँ। और ये जो प्रसाद है ये मैंने गाय के लिए निकाला था, वो मैं गाय को खिलाऊंगी। और ये जो प्रसाद है वो मैं रख दूंगी।
तो क्योंकि मैं किसी को नहीं देती हूँ और अपने ही आप खा लेती हूँ, कि बच्चों को भी नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में पता नहीं बच्चे वैसे खाते नहीं हैं, क्योंकि जानते हैं शुक्रवार को वो नहीं खाते हैं। फिर भी बच्चों का क्या है कि भरोसा नहीं होता है कि कोई मतलब दूसरा बच्चा खा रहा हो और कहने लगता है लो खा लो, या मतलब साथ में बैठ के वो खा ले, तो डर लगता रहता है। तो इस वजह से हम बच्चों को नहीं देते हैं। और ये मैं गाय को खिला देती हूँ, और जो मैंने जल है वो मैंने तुलसी माता पे चढ़ाया है, और ये है मैं रख दूँगी। और मैं ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ पे चींटी भी नहीं आएंगी, तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये शाम को मैं जब अपने लिए जब मैं खाना बनाती हूँ तो उसी के साथ इसके बाद जब मैं खाना खाने के बाद इसको मैं प्रसाद खा लेती हूँ, और मैं किसी को नहीं देती हूँ। बच्चे घर पे होते हैं तो बच्चों को दे देती हूँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को स्कूल जाते हैं, इसलिए हम नहीं देते हैं। तो बस ये है कि हम प्रसाद किसी को नहीं देते हैं। मंदिर में भी हम प्रसाद चढ़ाने जाते हैं शुक्रवार को, तो वो भी हम किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि हम बहुत कम ही प्रसाद देते हैं, 11 या 21 का प्रसाद लेते हैं, ताकि वो प्रसाद हम किसी को नहीं, ना ही हम बांटते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है मंदिर के सामने बहुत लोग खड़े होते हैं और वो प्रसाद मांगते हैं, तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए प्रसाद, क्योंकि ये खट्टा, क्योंकि वो घर पे जाते हैं खट्टी चीज़ें भी खाते हैं और बहुत चीज़ें खा लेते हैं, तो हम उन्हें भी नहीं देते हैं। तो ये होता है कि मैं अलग से प्रसाद लेती हूँ, मैं किसी को नहीं देती हूँ, सिर्फ मैं अपने आप खा लेती हूँ। तो ये हो गया है। तब इसके बाद मैं नाश्ते में क्या लेती हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड है, तो थायराइड में मुझे कुछ ना कुछ सुबह के लिए चाय के साथ खाना चाहिए। तो मैं क्या लेती हूँ, चाय अपने आप साफ सुथरी बनाती हूँ, वो मैं दिखाती हूँ कि चाय मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये दूध है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इसमें चीनी डाल देंगे, चाय पत्ती डाल देंगे, और बस इतना ही हम डाल के चाय बनाएंगे, और इसमें अदरक नहीं डालते हैं। और ये है मूंगफली, तो मूंगफली को मैंने शाम को धुल के और इसे सुखा लिया था। मैं व्रत रहना चालू की तो मैं 12 साल की उम्र से मैं व्रत रहना चालू की थी। बहुत छोटी थी तब मैंने व्रत मुझे याद भी नहीं है उस समय जब मैं व्रत रही। तो मम्मी कब कहती थी कि जब मैं 12 साल की तो मैं खटाई खा के और शुक्रवार वाले दिन मैं मंदिर पहुँच गई। मंदिर पहुँच के मैं प्रसाद लेकर आई तो मम्मी से कहा, मैंने मम्मी प्रसाद खा रही है। मम्मी ने मुझे डांटा और कहा कि ये प्रसाद क्यों लेकर आई हो, तुमने खटाई खाई थी तो इसलिए प्रसाद नहीं खाना चाहिए संतोषी माता का, बहुत गुस्सा करेंगी। तो फिर एकदम से मेरे अंदर आया, तो हमने कहा फिर क्या करें क्या ना करें इस प्रसाद को। तो मम्मी ने कहा जाओ गाय को खिला दो। मैंने गाय को खिला दिया और मैंने माता जी को हाथ जोड़ के सॉरी मांगी। फिर इसके बाद मैं जब आई तो मम्मी से मैं बोलने लगी, मम्मी मुझे व्रत रहना है, व्रत रहना है, व्रत रहना है। मम्मी ने कहा जिद मत करो, व्रत नहीं रह पाओगी, अभी छोटी हो। तो बोली कि ये बहुत कठिन व्रत होता है। हमने कहा नहीं नहीं मुझे व्रत रहना है। तो फिर अगले जब शुक्रवार आया तो मेरी मम्मी ने सारा इंतज़ाम किया व्रत का, और मैं व्रत रहना चालू किया, बना के दे देती थी, मैं खा लेती थी। फिर इसके बाद ऐसे धीरे धीरे मेरी फिर ये शादी हो गई, और तब से मैं आज तक की मैं व्रत ही रहती हूँ। बीच में व्रत का 3 साल रहती हूँ, 3 साल के बाद मैं व्रत का उद्यापन कर देती हूँ, और फिर कहती हूँ कि 1 साल या 2 साल में नहीं रहूँगी। फिर पता नहीं क्या हो जाता है मन में कि एकदम से 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं गुजरते हैं, और मैं मन में जैसे ही माता ये नवरात्र आते हैं तो नवरात्र के साथ में व्रत चालू कर देती हूँ। और क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि नवरात्र से व्रत कोई चालू नहीं किया जाता है, पर हमें पता नहीं क्यों जब भी मैं व्रत रही हूँ तो नवरात्र से ही चालू की हूँ, क्योंकि नवरात्र से मैं चालू करती हूँ तो मुझे ध्यान रहता है कि मैं कब से व्रत रह रही हूँ। तो और मैं नवरात्र से ही, चाहे मार्च का नवरात्र हो, चाहे ये इधर कुमार का नवरात्र हो, अक्टूबर का, मैं व्रत उसी समय चालू करती हूँ संतोषी माता का जब नवरात्र आते हैं। तो आप मैं आगे नहीं बता सकती हूँ कि आप कैसा रहना चाहती हैं कैसा नहीं, तो मैंने तो नवरात्र से ही चालू किया। तो इधर मैं चल दी हूँ स्कूल, तो बच्चों के स्कूल जाना है, तो मैंने सोचा चलो स्कूल चले जाती, क्योंकि इस समय बच्चों के टेस्ट भी चल रहे हैं और पेपर आने वाले हैं, तो थोड़ी बहुत फीस रह गई है वो भी मैं दे आती हूँ। और कुछ बच्चों के लिए मैं पूछूँगी कि बच्चों के पढ़ाई कैसी चल रही है, वो भी वहाँ पर स्कूल में ज़रूरी पूछना चाहिए। तो ये है छोटे बेटे का स्कूल और ये है बड़े बेटे का स्कूल। तो ये मेरा बड़ा बेटा है इंटर में है, और उससे जो छोटा बेटा है वो 9th में है, और उससे भी छोटा बेटा है तो वो 4th में है। तो ये है स्कूल की थोड़ा सा मैंने व्यू ले लिया था, मैंने दिखाया आपको। और इधर मैं जब आई थी घर पे तो रास्ते में सब्जियां थोड़ी सी ले ली थी,
क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। तो बस मैंने सोचा चलो अब रेस्ट कर लेते हैं और शाम को मिलते हैं। तो ये शाम को 6:30 या 7 बजे थे तब का है ये। तो मैं आरती कर रही हूँ और आरती करके मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी। और खाने में क्या बनाती हूँ तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने खाने में आलू को बॉईल कर लिया था और बॉईल करके हमने रिफाइन में जीरा और सूखी मिर्च बस इतना ही मैंने डाल के छोंक लिया था। और इधर मैंने पूड़ी निकाल ली थी और इधर ये गाय के लिए पूड़ी है और गुड़ चना, और इधर मैंने अपने लिए निकाल लिया है। और बस अब मैं मॉर्निंग में मिलती हूँ आपसे। तो गुड मॉर्निंग, जय संतोषी माता। तो ये है शनिवार का वक्त। तो मैंने शनिदेव के लिए भी दीपक जलाया है और सुबह मैंने माता रानी की आरती उतार ली है।